नमस्कार, स्वागत है आपका अपना बिहार के इस बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आपको बताते हैं लालू प्रसाद यादव की तबीयत पर ताजा अपडेट क्या कुछ है। तो लालू प्रसाद यादव की तबीयत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है। लालू प्रसाद यादव को दिल्ली ले जाने की इस वक्त तैयारी चल रही है। एयर एम्बुलेंस के जरिए लालू प्रसाद यादव दिल्ली ले जाए जाएंगे। तेजस्वी यादव डॉक्टरों से फिलहाल बातचीत कर रहे हैं। ये भी आपको जानकारी देते चले कि डॉक्टरों की एक टीम भी लालू प्रसाद यादव के साथ दिल्ली जाएगी। लालू प्रसाद यादव का पूरा परिवार उनके साथ दिल्ली जाएगा। फिलहाल लालू प्रसाद यादव आईसीयू में भर्ती हैं, तो लालू प्रसाद को दिल्ली ले जाने की इस वक्त तैयारी चल रही है। तेजस्वी यादव की मौजूदगी इस वक्त पारस अस्पताल में और दोपहर किसी भी वक्त लालू प्रसाद यादव को एयर एम्बुलेंस के जरिए दिल्ली ले जाया जाएगा। और देखिए, तेजस्वी यादव ने कहा है कि लालू प्रसाद की हालत फिलहाल स्थिर है। उन्होंने लालू के चाहने वालों से ये अपील की है कि वे अस्पताल के बाहर जमा न हो। प्रणाम। अभी हम लोग पारस अस्पताल में हैं, जहां गरीबों के मसीहा आदरणीय लालू प्रसाद जी का इलाज चल रहा है, ट्रीटमेंट चल रहा है। हम आप सब लोगों से निवेदन करना चाहते हैं, अपील करना चाहते हैं, रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि जो लोग भी लालू जी के चाहने वाले हैं, शुभचिंतक हैं और सभी लोग जो है दुआ कर रहे हैं कि लालू जी जल्द से जल्द जो है ठीक हों, उनसे यही अपील है कि अस्पताल ना आए, क्योंकि और लोगों को भी दिक्कत हो रही है, मरीजों को, और इन्फेक्शन होने का डर हो रहा है। तो चाहेंगे कि आप लोग जो है अपने जगह पे ही रहें और दुआ करें। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेजस्वी यादव को फोन कर लालू प्रसाद के स्वास्थ्य की जानकारी ली है और उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की गई है। लालू का इलाज फिलहाल पटना के एक अस्पताल में जारी है और बेहतर इलाज के लिए उन्हें दिल्ली ले जाया जाएगा। इसी बीच लालू की बेटी रोहिणी ने एक ट्वीट किया है जिसमें वे काफी भावुक नजर आ रही हैं। आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव इन दिनों बीमार हैं। पटना के एक प्राइवेट अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी पहली तस्वीर सामने आई है, जिसमें लालू यादव गंभीर स्थिति में नजर आ रहे हैं। लालू यादव को ऑक्सीजन लगी ये तस्वीर उनकी बेटी रोहिणी आचार्य ने ट्वीट की है। भावुक होते हुए रोहिणी आचार्य ने बीमार पिता की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा है, माई हीरो, माई बैकबोन पापा, गेट वेल सून। फिर रोहिणी आचार्य ने ये भी लिखा है, हर बाधाओं से जिसने पाई है मुक्ति, करोड़ों लोगों की दुआएं हैं जिनकी शक्ति। तस्वीर के नीचे रोहिणी आचार्य भी दिख रही हैं, जिसमें वो काफी भावुक और रोते हुए भी दिखाई दे रही हैं। दरअसल रविवार को राबड़ी आवास पर सीढ़ियों से पैर फिसलने के बाद लालू यादव के कंधे की हड्डी टूट गई थी। कुछ देर बाद लालू यादव की तबीयत अचानक बिगड़ गई। इसके बाद उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया था। पटना के एक प्राइवेट अस्पताल में आईसीयू वार्ड में उनका इलाज चल रहा है। 75 साल के लालू की किडनी में संक्रमण, फेफड़ों में पानी जमा होने और रक्तचाप समेत कई बीमारियां हैं। स्थिति सामान्य रही तो लालू को दिल्ली भी ले जाया जा सकता है। थोड़ा सा भी स्थिति में सुधार होगा तो जहाँ से उनकी लगातार दवाई होती रही है वहाँ उनको ले जाया जाएगा। 5 जुलाई को आरजेडी का स्थापना दिवस है, लेकिन पार्टी के संस्थापक लालू यादव बीमार हैं। लिहाजा पटना ऑफिस में साधारण तौर पर स्थापना दिवस मनाया गया और लालू यादव के जल्द स्वस्थ होने की कामना की गई। पटना से न्यूज़ 18 के लिए अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो देखिए, लालू प्रसाद यादव इस वक्त बीमार चल रहे हैं और पटना के पारस अस्पताल में इस वक्त उनका इलाज जारी है। हालांकि डॉक्टरों का कहना है कि उनकी हालत फिलहाल स्थिर है और अब कुछ ही देर बाद उन्हें ले जाया जाएगा पटना, दिल्ली ले जाया जाएगा। अब आइए आपको बताते हैं कि लालू प्रसाद यादव एक छोटे से गांव से इतने बड़े ओहदे तक कैसे पहुंचे। ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं। 11 जून 1948 को गोपालगंज में लालू प्रसाद यादव का जन्म हुआ था। 1 जून 1973 को उन्होंने राबड़ी देवी से शादी की थी। लालू प्रसाद की 7 बेटियां और 2 बेटे हैं। राजनीति में पहला कदम एक छात्र नेता के रूप में लालू प्रसाद यादव ने रखा था। लालू प्रसाद यादव ने पटना विश्वविद्यालय संघ का चुनाव लड़ा और जयप्रकाश नारायण के जेपी आंदोलन से भी जुड़े। 1977 में 6ठी लोकसभा के लिए उन्होंने चुनाव लड़ा
29 साल की कम उम्र में छपरा से वे सांसद भी बने और साल 1990 में पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने अपनी सेवा दी। 1997 के बाद पत्नी राबड़ी देवी को उन्होंने सीएम बनाया और 1997 में खुद को जनता दल से उन्होंने अलग कर लिया। 1997 में ही राष्ट्रीय जनता दल का उन्होंने गठन किया और 1996 का चारा घोटाले मामले में लालू प्रसाद यादव की संलिप्तता थी। 1998 में आय से अधिक संपत्ति का उन पर मामला दर्ज किया गया। चारा घोटाला मामले में लालू प्रसाद यादव को सजा भी हो चुकी है। 2004 के यूपीए सरकार में लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री के तौर पर अपनी सेवा दे चुके हैं। लालू प्रसाद यादव का जो कार्यकाल था रेल मंत्री के रूप में वो काफ़ी ऐतिहासिक रहा था और इस वक्त लालू प्रसाद यादव की तबीयत खराब है। पटना के पारस अस्पताल में उनका इलाज जारी है और पटना के पारस अस्पताल से ही सीधे हमारे सहयोगी रवि एस नारायण इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सीधे उनसे बात करते हैं। रवि, फिलहाल क्या कुछ ताज़ा अपडेट है आपके पास लालू प्रसाद यादव की सेहत को लेकर? दोपहर बाद कितने बजे का वक्त दिया गया है जब एयर एम्बुलेंस के जरिए लालू प्रसाद यादव को दिल्ली ले जाया जाएगा? और ये भी जानकारी दीजिए कि इस वक्त पारस अस्पताल में तेजस्वी यादव के अलावा और कौन कौन से लोग मौजूद हैं जो लालू प्रसाद यादव के करीबी हैं? देखिए, यहाँ पे जो अस्पताल है, अस्पताल में जो एम्बुलेंस है, एयर एम्बुलेंस से दिल्ली ले जाने की जो बात है उसकी तैयारियां जो हैं वो लगभग पूरी हैं। और यहाँ पे आपको बता दूं कि तेजस्वी लगातार अस्पताल में बने हुए हैं और डॉक्टरों से जो है वो यहाँ पे मिल रहे हैं और मिल करके सारी जो बातें हैं उसकी एक एक बात की जो जानकारी है उसकी बारीकियां हैं उस पर बातचीत हो रही है। और आपको बता दूं कि अभी से चंद मिनटों में यहाँ पर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे खुद पहुँचने वाले हैं और पहुँच करके वो लालू प्रसाद यादव के तमाम सुविधाओं का जो है वो जायज़ा भी लेंगे, मुलाकात भी करेंगे तेजस्वी से और वो जानकारी खुद लेंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे तमाम जो डॉक्टर हैं, बड़े डॉक्टर हैं, वो यहाँ पे मौजूद हैं। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का इंतज़ार कर रहे हैं। तो यहाँ से जो अभी तक जो जानकारियाँ मिल पा रही हैं उसके मुताबिक दोपहर 2 से 4 के बीच में कभी भी लालू प्रसाद यादव को यहाँ से दिल्ली जो है वो शिफ्ट किया जा सकता है और दिल्ली में वहाँ पे अस्पताल ले जाया जा सकता है। और उसके लिए तेजस्वी के साथ राबड़ी देवी, मीसा भारती, तमाम लोग जो हैं उनके साथ जाएंगे, इसकी सूचना मिली है। तो यहाँ पे तेजस्वी यादव जो हैं वो अस्पताल में सारी बारीकियों को देख रहे हैं। अस्पताल प्रशासन जो है वो पूरी तैयारी कर रहा है। जिस ढंग से जो जानकारियाँ अस्पताल प्रशासन की तरफ से मिल रही है उसके मुताबिक डॉक्टर की जो टीम है वो लगातार निगरानी करेगी और निगरानी में ही जो है वो सीधा जो है वो यहाँ से लेकर के दिल्ली तक ले जाए जाएंगे। तो इसको लेकर के सारी तैयारियां लगभग हो चुकी हैं और ख़ास करके यहाँ पे जो लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, लालू के जो चाहने वाले हैं, वो बड़ी संख्या में पहुँच रहे थे। जिस ढंग से तेजस्वी ने कल खुद मना किया है उसे लेकर के, तो उसका एक असर भी जो है वो देखा जा रहा है। जो डॉक्टर हैं उनसे हम, सर कैसी है लालू जी की अभी तबीयत कैसी है सर? देखिए, ऑफिशियली अभी ठीक हैं वो और इतनी कोई तशवीश की कोई बात नहीं है। ही इज़ डूइंग वेल। तो यहाँ से क्या तैयारियाँ हैं सर दिल्ली ले जाने की? देखिए, वो फैमिली पे डिपेंड करेगा कि वो ले जाना चाहेंगे कि नहीं ले जाना चाहेंगे। वो उनका पर्सनल डिसीजन। मेरे यहाँ से जिस हालत में आए थे बहुत अच्छे हो गए। अगर यहाँ से दिल्ली ले जाते हैं, जो तैयारियाँ हो रही हैं, तो उसको लेकर के कौन कौन से प्रिकॉशन जो है यहाँ से लिए जाते हैं एयर एम्बुलेंस के जरिए जो है? जी देखिए, अभी जो था ना, एयर एम्बुलेंस में 2-4 चीज़ें होती हैं और अभी तो वो उनको सिर्फ इंजरी है, बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं। तो हमें नहीं लगता है कि कोई बहुत ज़्यादा उनको कोई ऑक्सीजन वगैरह की भी ज़रूरत नहीं है अभी। तो क्या उनका क्रेटिनिन लेवल और शुगर लेवल में भी इंक्रीज है? नहीं, थोड़ा सा 19-20 था, मगर अभी ठीक है वो। पहले तो सब जी बिल्कुल बेहतर हुई है। बहुत बेहतर हुई है, बहुत बेहतर हुई है और कोई ऐसी बात नहीं थी कि छोटे मोटे वो हल्का फुल्का होता है एक ट्रॉमा के बाद, फ्रैक्चर वगैरह के बाद, तो वह था और कोई नहीं, नथिंग। देखिए, तो यहाँ पे आप जो डॉक्टर हैं, मुख्य डॉक्टर हैं अस्पताल के, देखिए उनकी आप सुन रहे थे, उनका कहना है कि यहाँ पे वो परिवार पर निर्भर करता है कि वो कहाँ ले जाते हैं, लेकिन स्थितियाँ जो है जिस तरह से वो आए थे उससे पहले से बेहतर हुई है। जो क्रिएटिनिन लेवल है वो उसमें थोड़ा सा
बढ़ोतरी है, क्योंकि किडनी का जो वो पुराने पेशेंट रहे हैं, यहाँ से सिंगापुर उनको जाना था किडनी का ट्रांसप्लांट कराने के लिए, लेकिन जिस ढंग से उनके हाथ कंधे की हड्डी जो टूटी है उसके बाद ये पोस्टपोन कर दिया गया है। अगर वो ठीक होते हैं तो ठीक होने के बाद फिर वो किडनी का ट्रांसप्लांट के लिए वो सिंगापुर जाएंगे। लेकिन फिलहाल जो अस्पताल प्रशासन कह रही है कि उनकी स्थिति जो है वो पहले से ठीक है और थोड़ी देर में किसी भी वक्त जो है वो स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे यहाँ पहुँचेंगे और खुद जायजा लेंगे। जी चलिए रवि, हम भी यही उम्मीद करते हैं कि लालू प्रसाद यादव जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाएं और डॉक्टर भी जैसा कि जानकारी दे रहे थे कि उनकी सेहत में अब धीरे धीरे सुधार ज़रूर हो रहा है। तो फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा को लेकर मारपीट की घटना थमने का नाम नहीं ले रही है। अब नुपुर के समर्थन में पोस्ट करने को लेकर आरा में दो समुदाय के युवक आपस में भिड़ गए। घटना आरा के रामगढ़िया मोहल्ले की है। यहां दोनों तरफ से युवा आपस में भिड़ गए और जमकर मारपीट की गई। दरअसल फेसबुक पोस्ट डालने वाला युवक रामगढ़िया के एक चाय दुकान पर चाय पी रहा था, तभी 10 से 12 की संख्या में दूसरे समुदाय के लोग आए और उसकी जमकर पिटाई कर दी। मामले की जानकारी पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई है। फिलहाल इलाके में तनाव की स्थिति है और डीएम खुद इस पूरे मामले की जांच में जुट गए हैं। बोला हमसे कि तुम कहाँ से भगा देते हो भाई, एक जगह लड़ाई करो तो फोन करके बुलाने लगा। सब फोन करके बुलाया सर, लड़का यहाँ पर खड़ा था, उसको मारने लगा सर, बड़ी मार मारा सर। उसके बाद मान लिए सर। किस चीज़ को लेकर झगड़ा हुआ था? जैसे सर पोस्ट डालने के लिए विवाद था फेसबुक पे। फेसबुक बहुत पहले पोस्ट डाला था सर, वही पोस्ट आज लड़का दिखाई दे उसको जेल लिया मामले में। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोनू। आप ही का दुकान पे झगड़ा हुआ था? सर यहीं पर आपके यहाँ भी तोड़-फोड़ किया है क्या? सबसे मेरे दुकान तोड़ दिया सर। हम ध्यान नहीं थे, ये बात के पीछे हो गया। ये सोनू चाला दुकान पे भीड़ लगा था चाय के लिए, कोई बात के पीछे पूरा मार हो गया। उधर से सब आ गया, नहीं तो 15-20 गोले 50 गोले आया था सब। पूरा लड़ाई झगड़ा हुआ है, दुकान उकान सब फेंक दिया इधर उधर सब सामान। मारपीट भी आप लोग के साथ मारपीट हुआ है? हाँ मारपीट हम लोग को नहीं, दुकानें में हुआ है सबके साथ, लड़का सबके साथ है। आप दुकान के ओनर हैं? नहीं, हमारा वहाँ पे दुकान है, बिरयानी की दुकान। देखिए पोस्ट फेसबुक पोस्ट को लेकर आपस में विवाद हुआ था। एक बच्चे ने कहा कि ये पोस्ट क्यों रखे हो, उसने दूसरे ने उसके पोस्ट के किस बारे में बोला और ये आपसी विवाद का मामला है। कोई ऐसा इसको उस तरह से नहीं दिखाना चाहिए और हम लोग सजग हैं और सभी लोग प्रबुद्ध हैं। सभी लोग के द्वारा आश्वस्त किया गया है कि इसमें किसी तरह का अफवाह पे ध्यान न दे और न दिया जाएगा और ये एक छोटा बच्चों का आपसी झगड़े के रूप में इसको दिखाना चाहिए, उसी तरह देखा जाना चाहिए। और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको मोतिहारी से बताते चले, जहां पर दो सगे भाइयों की हत्या की घटना सामने आई है। कोटवा के वनविरवा पुल के पास हत्या के इस बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया। फाइनेंस कंपनी में दोनों भाई काम करते थे और काम पर जाने के दौरान उनकी हत्या की गई। बाइक से दोनों भाई जा रहे थे। कोटवा के जसौली पट्टी के दोनों भाई बताए जा रहे हैं। तो बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर दो भाइयों की हत्या कर दी गई। मोतिहारी से ये खबर, फाइनेंस कंपनी में दोनों भाई काम करते थे, काम पर जाने के दौरान दोनों भाइयों की हत्या की गई। और मोतिहारी से हमारे सहयोगी मुकेश सिन्हा इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए। मुकेश, क्या कुछ जानकारी, क्या कुछ अपडेट, हत्या के पीछे की क्या वजह निकलकर सामने आई है? बता दें कि यह घटना अभी 1 घंटे पहले हुई है और दोनों भाई जब एक बाइक पर सवार होकर रोज की तरह मोतिहारी और फिर कोटवा की तरफ जा रहे थे, जब फाइनेंस कंपनी में काम करते हैं और अपने काम पर जा रहे थे, तभी इन दोनों की हत्या वनविरवा पुल के समीप कर दी गई है और गोलियों से भून दिया गया है। कितनी गोली लगी है और क्या मामला है इसकी जानकारी अभी नहीं हो सकी। परिजन अभी चीख पुकार रोने में लगे हुए हैं, जिसके कारण वे लोग स्पष्ट रूप से नहीं बता रहे हैं कि क्या क्यों हुई है इनकी हत्या। लेकिन हत्या के पीछे फाइनेंस कंपनी का ही कोई मामला बताया जा रहा है, जिसके कारण इनकी हत्या हुई है। घटना के बाद से कोटवा थाना पुलिस और वरीय पुलिस पदाधिकारी वहां पहुंचे हुए हैं। जांच शुरू कर दिया गया है। पूरे गांव, आसपास के और गांव के भी लोग वहां जमे हुए हैं। घटना के पीछे क्या कारण है इसकी जानकारी नहीं हो सके। जी सुना जी। चलिए मुकेश, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। और इसी बीच बड़ी खबर आपको समस्तीपुर से भी बता दें, जहां पर अपराधियों ने एक किसान को गोली मारकर जख्मी कर दिया है। घटना मुसरी घरारी थाना के हरपुर अलौत गांव के वार्ड संख्या 7 की है। जख्मी किसान की पहचान दिनेश चौधरी के रूप में की गई है।
पीड़ित किसान को इलाज के लिए फिलहाल निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है और घटना के वक्त किसान अपने घर के दरवाजे के पास सो रहा था और उसी वक्त बाइक सवार अपराधियों ने किसान को गोली मार दी और मौके से फरार हो गए। स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंचकर इस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है और घटना के बाद से इलाके में अफरा तफरी का माहौल है। घटना के कारणों का हालांकि अभी तक खुलासा नहीं हो सका है और पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट चुकी है। राजेश्वर चौक के वार्ड नंबर 7 के निवासी हैं और इनके सुबह सुबह जो है गोली मारकर हत्या कर देना बताया जाता है। पोस्टमार्टम करवाने के बाद ही और जांच करने के बाद ही विशेष रूप से पता चला। अभी कुछ पता नहीं चल रहा है। प्रत्यक्षदर्शी जो है अभी पूछताछ चल रहा है, जांच जारी है। और पटना के राजीव नगर स्थित नेपाली नगर वासियों को सोमवार को पटना हाईकोर्ट से मिली आंशिक राहत क्या आगे भी बरकरार रहेगी, इस बात का फैसला आज पटना उच्च न्यायालय में होगा। आज पटना हाईकोर्ट के जस्टिस संदीप कुमार इस बात का फैसला लेंगे। दरअसल बीते सोमवार को पटना हाईकोर्ट ने गजेंद्र कुमार की तरफ से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए पूरी कार्रवाई पर स्टे लगा दिया था और पटना जिला प्रशासन को आज कोर्ट में तलब किया था। मामले में ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी रवि एस नारायण। पटना के राजीव नगर स्थित नेपाली नगर में बुलडोजर चलने के बाद पटना हाईकोर्ट ने आंशिक रूप से राहत तो जरूर दी, लेकिन ये आंशिक राहत और आगे लोगों को मिल पाएगी या नहीं, इसका फैसला आज होगा। जी हाँ, जिस ढंग से ये पटना के नेपाली नगर में जिला प्रशासन ने 2 दिनों तक बुलडोजर चलाया और अवैध मकानों को तोड़ा गया, उसके बाद यहाँ पे पटना हाईकोर्ट में यहाँ पे याचिका जो है वो दाखिल की गई और जस्टिस संदीप के बेंच में जो है वो सुनवाई हुई और 2 दिन का स्टे लगाया गया। 2 दिन के बाद 6 तारीख यानी आज इसकी फिर से सुनवाई होनी है और आज ये फैसला होगा कि ये जो आंशिक राहत है नेपाली नगर में रहने वाले लोगों को, वो आंशिक राहत और बढ़ पाएगी और ज़्यादा मिल पाएगी या फिर ख़त्म हो जाएगी। सबसे बड़ी बात है कि आज के इस सुनवाई में जो जिला प्रशासन है, डीएम है, वो भी तलब किए गए हैं। वो आकर कोर्ट में पूरी वस्तु स्थिति बताएंगे कि किस ढंग से सारे मकानों को ध्वस्त किया गया, बुलडोजर आखिर क्यों चलाई गई, अवैध निर्माण कैसे हुए, पूरी जो वस्तु स्थिति है वो डीएम इस कोर्ट में रखेंगे। जस्टिस जो है वो इस संदीप जो है वो तमाम बातों को सुनने के बाद ये फैसला लेंगे कि ये स्टे जो है वो और आगे जाता है या फिर ख़त्म किया जाता है। सारी लोगों की जो नज़रें हैं वो आज हाई कोर्ट पर टिकी हुई है। नेपाली नगर में रहने वाले जो लोग हैं वो लगातार गुहार लगा रहे हैं, लेकिन जिस ढंग से अवैध मकान बने और उस पर जो बुलडोज़र चले उसके बाद काफ़ी हंगामा मचा और हंगामा के बीच जो है पटना हाई कोर्ट ने स्टे ऑर्डर लगाया था। लेकिन ये देखने वाली बात होगी कि आज जब ये सुनवाई होती है तो नेपाली नगर में रहने वाले लोगों को क्या राहत मिल पाएगी या फिर जो बुलडोज़र चला है वो एक बार फिर से चलेगा। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। औरंगाबाद के दाऊद नगर में स्थित सरकारी स्कूल को मिला स्वच्छता पुरस्कार सवालों के घेरे में है। हाल ही में शिक्षा विभाग की ओर से सम्मान प्राप्त कर चुका सरकारी विद्यालय शराबियों का अड्डा बन चुका है और स्कूल परिसर में गंदगियों का अंबार लगा हुआ है, जिसको लेकर शिक्षा विभाग के अधिकारियों पर सवाल उठने लगे हैं। मामला उजागर होने पर शिक्षा अधिकारी मामले की जांच करने की बात कह रहे हैं। संस्कृत विद्यालय के इस हालत को लेकर स्थानीय लोगों में काफी आक्रोश है। सर देखिए, नल वोल सब योजना से जब बना था सब लोग तोड़ दिया है। जैसे कि एक बार तार काट लिया फिर वो तार दोबारा तार जोड़वाए हैं, सब काट लेता है। और जितना भी यहाँ पर अगल बगल के गंदगी है सब सुनने को मिलता है कि यहाँ ताश खेलने वाला का अड्डा है, शराबियों का अड्डा है, सब टोटल अड्डा है। औरंगाबाद जिला में संस्कृत उच्च विद्यालय का जो सम्मानित किया गया ये पूरी तरह से गलत है, क्योंकि यहाँ जो परिसर में है पूरी तरह से हमें गंदगी फैला हुआ नजर आ रहा है। यहाँ तो कोई स्वच्छता का नाम ही नहीं है। ये इसके द्वारा जो भी मान के चलिए अथी दिया गया वो पूरी तरह से गलत है। नहीं, ये तो मामला आपके संज्ञान में लाया गया है और इस मामले को हम देख लेते हैं। जो बात है जो भी होगा मामलों को हम कार्रवाई करेंगे। इसके लिए चयन समिति का गठन हुआ था क्या? हाँ, हम लोग जो है विद्यालय उस पर जो है अपना मूल्यांकन किया था। पहले मूल्यांकन करने के बाद जो है हम लोग जो पर्यवेक्षक नियुक्त किए थे वहाँ जाकर टीम को जाँच करने के लिए
और टीम जांच कर दिया, उसके आधार पर हम लोग स्कोरिंग के आधार पर हम लोग उसको चयन किए थे। और पटना जू में लोग खुद को फिट रखने के लिए मॉर्निंग वॉक और एक्सरसाइज करने आते हैं, लेकिन अब पटना जू मॉर्निंग वॉक पर सख्ती करने जा रहा है। नया पास बनवाने के लिए अब नया नियम लगाया जाएगा। अब निदेशक की सहमति के बाद ही पास बनेगा। ज्यादा जानकारी दे रही हैं हमारी सहयोगी विनीता मिश्रा। पटना जू में लगातार लोग आ रहे हैं और मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं। लोगों की भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। सालों से लोग यहाँ आते हैं और सुबह सवेरे खुद को फिट रखने के लिए यहाँ वॉक करते हैं और आप देख सकते हैं लोगों का आने का और जाने का सिलसिला लगातार जारी है। सुबह में लोग आते हैं, 1-2 घंटा यहाँ पसीना बहाते हैं, खुद को फिट करते हैं और वापस घर चले जाते हैं। हालांकि लोगों की भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है, जिसके बाद अब जू प्रशासन इस मामले में सख्त होता हुआ नजर आ रहा है और अब नियम निकाले गए हैं कि हर किसी का पास जू में मॉर्निंग वॉक के लिए नहीं बनेगा, क्योंकि अगर वर्तमान की हम बात करें तो 9,212 लोगों का पास बना हुआ है जो सुबह सवेरे यहाँ आते हैं, वॉक करते हैं और खुद को फिट रखते हैं। लेकिन अब निदेशक के आज्ञा अनुसार ही नया पास बनेगा और लोगों को मॉर्निंग वॉक की इजाजत मिलेगी। हालांकि कुछ महिलाएं हमारे साथ हैं जो सालों से यहाँ मॉर्निंग वॉक कर रही हैं। क्या नाम है आपका? परमिला नारायण। कितने दिन से वॉक कर रही हैं आप यहाँ पे? 8 साल से। 8 साल से। हाँ। कितना समय देती हैं जू में? 2 घंटा पर डे। पर डे। फिट रहती हैं चलने से? हाँ, एकदम फिट रहता है। कहाँ से आती हैं आप? हम आते हैं बोरिंग कैनाल रोड से। बोरिंग कैनाल रोड से। आपका नाम क्या है? दीप्ति प्रसाद। आप कहाँ से आती हैं? आशियाना नगर से। आशियाना नगर से यहाँ आती है। कितना समय देती है खुद को फिट रखने के लिए? 1-1.5 घंटा। 1-1.5 घंटा। हाँ। सिर्फ चलती हैं कि एक्सरसाइज भी करती हैं? चलती भी हूँ, एक्सरसाइज भी करती हूँ, दोनों। बिल्कुल। आपका नाम क्या है? मंजू देवी। कितने दिन से आ रही हैं आप? 1 साल 1.5 साल से। 1-1.5 साल से जी। चलती भी हैं, एक्सरसाइज भी करती हैं? हाँ बिल्कुल। सर आपका नाम क्या है? रामशरण सिंह। कहाँ से आ रहे हैं आप? राजा बाजार शेखपुरा से आते हैं। कितने दिन से जू में आ रहे हैं? हम तो 5-6 साल से आ रहे हैं। अच्छा। और 1.5 से 2 घंटा हम समय देते हैं और हमको काफ़ी अच्छा महसूस होता है यहाँ। फिट रखते हैं? फिट रखते हैं खुद को। को एक्सरसाइज भी करते हैं और वॉकिंग भी करते हैं। बिल्कुल। तो ये तमाम लोग हैं, अलग अलग जगहों से आते हैं, खुद को फिट रखने के लिए मॉर्निंग वॉक करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। लेकिन यही वजह है कि लगातार लोगों की जो भीड़ है बढ़ रही है। 9,212 के करीब यहाँ मॉर्निंग वॉक करने वालों का संख्या हो गया है और अब इसी को देखते हुए सख्त निर्देश दिए जा रहे हैं, सख्ती बरती जाएगी और नया पास अब जब भी बनेगा डायरेक्टर के निर्देश के बाद ही बनेगा। विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।